श्रीमद् भागवत भगवान की कथा भगवान शंकर ने सबसे प्रथम यह कथा माता पार्वती ने सुनी, क्योंकि शंकर जी की जो पहली पत्नी थी उन्होंने राम की लीला देखी थी और राम की लीला देख के उन्हें विश्वास न होतो कि जो भगवान है। क्योंकि भगवान की लीला देखने से जब सती को विश्वास नहीं हुआ तब वही सती पार्वती बन के आई, तब भगवान की कथा शंकर ने सुनाई। सत्संग करने के लिए भगवान शंकर माता पार्वती एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ पाही। एक बार भगवान शंकर और देवी सती अगस्त जी के यहाँ आए सत्संग करने के लिए। के संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी राम कथा मुनि बरज बखानी सुनि महेश परम सुखानी। ऐसे चलते चलते भगवान शंकर देवी सती ने कछु दिन सत्संग किया और सत्संग करने के बाद देवी सती ने कहा और भगवान शंकर ने दोनों ने मुनि से विदा मांगी और विदा मांग करके जैसे चले आए, रास्ते से भगवान शिव माता सती चली आ रही, तब उसी समय के ते ही अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतार। पिता वचन तज राज उदासी दंडक वन विचरत अविनाशी। वन वन में भगवान राम लीला कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तब उसी समय भगवान शंकर ने जैसे प्रभु की लीला को देखा, शंकर जी वहीं से नमन करने लगे। वाह प्रभु, संसार के कल्याण के लिए, संसार को राह दिखाने के लिए कौन सी लीला रच रहे हो। भगवान शंकर विचार करते हैं, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जहां सब कोय। भगवान शंकर कहते हैं, लगता तो है मन में रुक नहीं, बांधे नहीं बंध पा रहे शंकर जी। ऐसा लगता है कि हम इनके दर्शन करें। नरलीला कर रहे हैं परमात्मा इस समय धरती पर।
भगवान शंकर विचार करते हैं कि किसी प्रकार से दर्शन हो जाए। तब उसी समय भगवान राम बिलख रहे हैं। भगवान राम रो रहे हैं सीता के वियोग में। खग मृग लता वृक्ष जन जन से परमात्मा पूछ रहे हैं, आपने हमारी जनक नंदिनी को निहारा है? आपने हमारी प्रियतमा को देखा है? पूछते जा रहे। तब उसी समय के शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही ये ऐती है। शंभु समय ही राम ही देखा, उपजा ही ऐती है। हरिलोचन छवि कुनिहारी, वो समय जानना जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चले मनोज लजा। भगवान शंकर ने जैसे राम को देखा और राम को देख करके शंकर जी बार बार पीछे देख रहे हैं। भय मगन छविता सुबिलो की, अजहु प्रीत और रहत न रोकी। भगवान शंकर में और भगवान राम के उस स्नेह को रोके नहीं रुक पा रहे। छवि को, प्रीत को कोई छुपाना चाहे छुप नहीं रही है। तब उसी समय माता सती ने देखा और माता सती सुदशा शंभु की देखी और उपजा संदेश विशेष। सती ने जैसे देवी सती ने, माता सती ने शंकर जी को देखा तो देखने के बाद सती जी कहने लगी, वास्तव में तुम भूल ही तो ठहरे। सती विचार कर रही है कि जिस तपस्वी को देख करके जे बार बार नमन कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, सती कहती है हम यहाँ से बता देंगे कि इनकी श्रीमती को हरण रावण ने कर लिया है। और ये इनके लिए भगवान जान रहे हैं। भगवान शंकर कहने लगे, हे देवी तुम्हें विदित है जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु इस समय नर लीला कर रहे हैं, वही भगवान विष्णु हैं जो संसार को राह बता रहे हैं कि अगर कभी भूलवश भी आपकी पत्नी आपसे बिछड़ जाए तो संतुष्ट होकर मत बैठना। जैसे राम ने वन वन वृक्ष वृक्ष की खोज करके रावण का वध करके अपनाया, ऐसे संसार में नारी को मत छोड़ना। ये राम आदर्श दिखा रहे हैं। सती जी के हंसने लगी बात।
भगवान विष्णु होते और ये भगवान विष्णु ऐसे भटकते जैसे भटक रहे का। सुन सती तब सुनहि सती तब नार स्वभाव संशय असन धरे और काहू जा सुकथा कुंभज ऋषि गाई भगतिता सुमे मुनहि सुनाई। जो कुंभज ऋषि अगस्त से पर कथा सुन के आए हैं ये वही है। और हे सती जो ये घूम रहे हैं ये मेरे इष्ट देव हैं। इष्ट दे सोई मम इष्ट सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सेवक जाहि सदा हीरा। सोई व्यापक सती ये त्रिलोक के जो हरि ब्रह्मांड है ये उसके पालक है। सती को तो विश्वास नहीं हो रहा भैया। तब शंकर ने कहा सती जी तुम्हें अगर विश्वास नहीं है कि जी नारायण नोई तो अब हम भैया जी और विश्वास हमारी बात को नहीं हो सका तो वो अंदाज कर लिया। जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। जोलो हम इतई बैठे तब लगी बैठे यहूं बट छाही जब लगी तुम देखो मोए पाही। हे देवी जब तक तुम्हारे लिए तुम्हारे मन में जो यह शंका बनी है ये शंका जब तक दूर न हो जाए बस शंका दूर कर और हमें बरगिया के पेड़े के नीचे बैठे हैं चली जाओ। हाँ अब सती जी कह लगी अच्छी बात है हम जा रहे हैं। और एक और बात है कबम कबम सोच समझ के भी आदमी को काम बिगड़ जाए नहीं बिगड़ जाए। सती जी जब भगवान राम की परीक्षा लेने गई और जब परीक्षा लेने गई तो पहले विचार कर रही कि मैं करो कैसे। हाँ। तो सती पुनी पुनी हृदय विचार कर कई जात बात से सही बज रहा है या तो इन्हें चेंज करने का बहुत अच्छी आवाज रही है कि पुनी पुनी हृदय विचार कर के पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप आगे हुई चली पंथ तेही जेही आवत नर। सती जी ने सोच समझ के जो सोची के राम की बाई बन जा बोल वृंदावन बिहारी लाल बाहरी सती
सीता को रूप धर के आगे बैठ गई। जो अच्छी सोच का अच्छो सोचो का कही गई के है पुनि पुनि हृदय विचार कर। सती ने तो अपनी समझ में सोच के अच्छे करो कहा अब सीता बन गई उनकी जय हो। और आगे बैठी है माए से लक्ष्मण को मारे आ रहे। जैसे लक्ष्मण कुमार आए हैं तो लक्ष्मण कुमार क्या देखते हैं कि लक्ष्मण देख उमा कृत भेसा। लक्ष्मण देख उमा कृत भेसा चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। बक्सो थोड़ी माँ घुमा दो साइड, माँ घुमा दो और जे बक्सा माँ घुमा दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, उसी समय लक्ष्मण कुमार ने जैसे सीता को देखा, सती को सीता के रूप में देखा, ठीक है, जैसे सती को सीता के रूप में देखा है। लक्ष्मण देख उमाकृत भेसा चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। अरे राम का आदर्श अगर लक्ष्मण का आदर्श देखना है कि अगर बड़े भाई साथ में हैं तो लक्ष्मण नहीं बोल रहे हैं, केवल विचार कर रहे कि देखो शंकर जी की वाइफ कासू जी की जय हो या। देखो तो जे काबल के आगे कहीं न सकत कछु अति गंभीरा। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपट जान्यो सुर स्वामी समदर्शी प्रभु अंतर्यामी। भगवान राम ने सती के रूप को जान लिया कि ये हमारी परीक्षा ले रही आई है, अच्छी आई। तब भगवान राम ने हाथ जोड़ करके कहा कि जोर पानी करे, कि जोर पानी प्रभु कीन प्रणाम। जोर पानी प्रभु कीन प्रणाम। लीन निज भगवान राम ने शंकर के सहित नाम लेकर के कहा, नाम लेकर के कहा कि हे देवी, इस बियाबान जंगल में अकेली तुम तक का कर रही, का खो घूम रही। कहा बहोरी किते वृष केतु, और आप अकेली जंगल में क्या कर रही हो।
अब सती को समझ में आया कि राम वचन मृदु गुण सुन उपजा अति संकोच। मैंने जो का करके धर दो सती सभी महेश पही चली हृदय पर सोच। भगवान ने अपनी अनेक लीलाएं दिखाई। अब शंकर अब कह रही सती जी का कि मैं शंकर कर कहा न माना। जी बक्साला कर कैसे बोली वृंदावन बिहारी लाल। सेट कैसी सेट बनाई हर रात से टाइम के दूर दूर धरे जा वो की ठीक है आवाज की आ रही है। अब जितने पे इधर बैठा है मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम पर आना। अंत में सती जी आई है। शंकर भगवान ने पूछा हे देवी सती देखे आई? हाँ सती जी कहले हम तो देखे आए। को आए कहले तो सांची कहते। भगवान शंकर ने कहा सांची तो बताओ, सांची बताओ तुम गई कैसी हती? सती करेगा कैसे कहते सही कहते, मगर शंकर जी ने नेत्र बंद करके सब जान लिया। सती कीन सीता करवेशा शिव और भयो विषाद विशेषा। जो अब करो सती सन प्रीति मिटय भगति पथ होए अनीति। भगवान शंकर ने कहा सती ने सीता का रूप रख लिया और सती सीता मेरे इष्ट देव श्री राम की पत्नी है। सीता मेरे इष्ट देव श्री राम की पत्नी है और अगर हमने सती से प्रीति की तो हमारी भक्ति बिगड़ जाएगी, हमारी भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। भगवान शंकर विचार करने लगे कि हुई है वही जो राम रच राखा को करी तर्क बढ़ावे चाखा। बस शंकर जी की समाधि लग गई और यहाँ शंकर जी ने हेरे ने बोले वित्तवासन डार के बैठ गए भजा। यहाँ राजा दक्ष यज्ञ कर रहा है। यज्ञ इसलिए कर रहा है भगवान शंकर का अनादर करने के लिए कि भगवान शंकर को नहीं बुलाएंगे, संसार को बुलाएंगे। और उसी समय भगवान शंकर के ऊपर कैलाश से सब विमानों पर चढ़ चढ़ करके जा रहे हैं, दादरे गाते जा रहे हैं, कोई कुछ गाते जा रहे हैं। सती ने देखा, सती जी को मन करत के क्या करें मैं से चली जाऊं, कैसो करें कैसो नहीं करें। सती को मन स्तर नहीं है, स्तंभ नहीं है। दद्दा के कितनो बड़ो यज्ञ हो रहा और हम जाएं। तब उसी समय सती विचार करें अगर हम मनसा वाचा कर्मा से तुम्हारे चरणों में स्नेह करते हैं। यह विधि दुखत ब्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी। अब पति देव बोल नहीं रहे, दत्ता के यज्ञ हो रहा हमें जाने हैं जी, आसन लगाए बैठे। तब उसी समय शंकर भगवान के बीते संबंध सहस सतासी तजी समाधि
शंभु अविनाशी तजी राम नाम शिव सुमिरन लागे राम नाम शिव जाने वो सती जगतपति भगवान सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित जी, उसी समय देवी सती भगवान शंकर के पास गई, प्रणाम किया। सती जी ने कहा कि हे पिताजी, हे भोले बाबा, हे प्राणाधार, हमारे दंडालो यज्ञ हो रहा है, हमारी इच्छा है कि हम सोई यज्ञ में चले जाएं, आदेश दे दो तो चले जाए। भगवान शंकर के लिए बड़ी अच्छी बात है, हे देवी सती, तुम्हें जाने हैं तो कौन चिट्ठी आई हो, न्यो तो आओ, तो के भी आओ तो बताओ। बड़ा गूढ़ रहस्य शंकर जी का। तुम्हारे दत्ता के यज्ञ हो रहा हो, अच्छी बात है, पूछो तब से कहो बहोरी पिता जग सुनि कछु हर्ष। तुम्हारा दत्ता तो हमारा ससुर कहा, हमें सुन खुशी है, बड़ी अच्छी बात है। परंतु हे सती, कहो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। न्यो तो नहीं लो, कह के वजह से नहीं दो, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में के ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हम बैठे रहे, सब उठ गए, ऊँट से तुम्हारे पिता दक्ष हमारा अपमान करना चाहते हैं, कर रहे हैं। हे देवी, के जो बिन बोले वो जाओ भवानी, जो बिन बोले हो जाओ भवानी, लहये ना सीले स्नेह अगर बिना बुलाए जाओ तो सील कहलाता है प्यार, स्नेह। और कानी माने कहा तो पूछो, अगर बिन बोले तुम जाओगी, बिना बुलाए जाओगी तो वहां ये कुछ नहीं रहेगा। हाँ, तदपि मित्र प्रभु पितु गुरु के, चार जगह बिना बुलाए जाओ, कहां कहां कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के, जाइए बिन बोले न संदेशा। चार जगह मित्र के घर, भगवान के मंदिर में, और पिताजी के घर और गुरु महाराज के घर, यहाँ चार जगह जाओ। शास्त्र कहते बिना बुलाए जाओ, परंतु तदपि विरोध करे जहाँ कोई,
तदपि गए कल्याण न होई, तदपि गए कल्याण न होई। इसलिए हे देवी, अंत में सती नहीं मानी भैया। सती तो चल गई और जैसे ही पहुंची, लिखा है कि सादर भली मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। केवल एक माता ही ऐसी है जो पुत्री के आने में हर्षित हुई और कहा बेटा बैठो, मगर बहनें तो हंसने लगी, निंदा करने लगी सती की। अंत में सती क्रोधित हुई जब शंकर भगवान का संपूर्ण यज्ञ में कहीं पीठ नहीं दिखाई दी। भगवान शंकर का अपमान सती से जब देखा नहीं गया, तब उसी समय देवी सती ने सती अस कही जोग अगन तन जारा। उसी समय देवी सती ने उसी यज्ञ कुंड में जाकर के अपने तन का परित्याग किया। अस कई जोग अगन तन जारा, भयो सकल मुख हाहाकार। सती ने जैसे तन का परित्याग किया, भगवान शंकर को सुनने को मिला। भगवान शंकर रोते बिलखते हुए सती सती चिल्लाते हुए आए। और सती के शरीर को लेकर के चले गए वृंदावन बिहारी लाल। दक्ष का शीश काट दिया। दक्ष पत्नी चरणों में गिर गई कि हे भगवान, लिखा है कि जो कन्यादान ले ले, शिव का कन्यादान जो व्यक्ति ले ले, वह सौभाग्यवती होती है, और आपने मुझे बाध्य बना दिया। शंकर ने कहा, हे सती, तुम्हारे पति ने तो मेरे जीवन में अंधकार कर दिया। तुम कहती हो तो बुकरा का शीश काट के दक्ष के सिर पर चढ़ा दिया। शंकर जी की कछु पूजा बने ना बने, केवल जो मुंह भर बजा दो सो चार वेद के मंत्र हो गए। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे सती हरिद्वार हुआ है, घूम आए। हरिद्वार में राजा दक्ष ने यज्ञ किया था कनखल में। मुझे सौभाग्य मिल गया एक बार वहां कथा करने का। वहीं वृक्ष के नीचे शंकर भगवान सती को लिए जा रहे हैं। वहीं दक्ष राजा यज्ञ कनखल हरिद्वार। वहीं से सती के 10 मास के पिंड करे। उसी समय से 10 शक्ति पीठ बनी। अंत में भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित, सती यही सती दूसरे जन्म में जाकर के पार्वती के नाम से होती है और अखंड तप करके भगवान शंकर का किया और अखंड तप करके नारद से पूछा। नारद ने बताया इनके भाग में ऐसा पति है।
मैना माता ने फिर मना करी कि यशोदा का संगे ब्याह नहीं करने, हमें पार्वती जी कल हमें तो ये सही संगे कराऊंगा। हाँ। तुम तो मंत्र तंत्र बताओ कैसे भोला मिला। हाँ। तब देवी सती पार्वती ने अखंड तप किया, 12 वर्ष अखंड तप करके देवी पार्वती ने शिव को वर पति के रूप में प्राप्त किया और भगवान शंकर जी को ब्याह हो। अब ब्याह होने के बाद जा कथा चालू हो गई है जो हम कर भी आए वृंदावन बिहारी लाल। मैंने संपूर्ण उत्पत्ति सुनाई है, मैंने कथा सती ने लीला देखी है। क्या देखी? सती ने लीला देखी तो लीला देख के संकोच हुआ, संदेह हुआ। भगवान शंकर ने कहा, हे सती, अब तुम पार्वती बन के आई हो, तुम्हारे मन में संदेह ना हो, इसके पहले हम तुम्हें भगवान की कथा सुनाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल। आई कथा समझ में? आई कथा समझ में? आज एक दिन नारद जी आए हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन पूछी के ए बहु जा तो बताओ, संसार भर के को फूलों की माला पहनत, को मोतों की माला पहनत, को कछू की माला पहनत, परंतु तुम्हारे भोला जब मूड़ की माला कहते हैं। सोच की बात है, नहीं बताओ। पार्वती जी कल लगी, नारद तुम तो को सच्ची कह रहे, हमें आज लो पता नहीं। नारद कैसी पत्नी हो तुम, बताओ। तुम्हारे पति देव मूड़ों की माला पहने और तुम्हें बताए ना। हे नारद रो जाओ। अब पार्वती जी हो गई खपा, माने गुस्सा, और जैसे ही पार्वती जी गुस्सा भई तो कोप भवन में चली गई। भज्जा कोप भवन जाना क्या? अब आजकल नहीं बनाओ को, पहले तो बनत थे, अब आजकल बनत किचन, खावे को घर नहीं, किचन, बाथरूम, फिर बेडरूम, बरन के, मगर कोप भवन को नहीं बनाओ। कोप भवन कहाऊ तो गुस्सा को घर का कहाऊ। कोप भवन हटे पहले राजा दशरथ जी के कौशल्या के गई थी कोप भवन जब गई नहीं, कोप भवन में कह गई माने पहले बनाओते तनक के घर की बाई गुस्सा हो जा तो उनमें घुस जा, तो बाबा हो पता चल जात पति देव हो के मोरी आज श्रीमती गुस्सा है तो मना ले। अब आजकल पता ही नहीं चलत कि जे गुस्सा है कि खुश है कि कैसी है, पता ही नहीं चला। बल्ला फड़ा जो है पंद्रह
पार्वती जी कोप भवन में आ गई। भगवान शंकर आए। शंकर ने आने के कई वही हाल सती घाई इनको हो रहा है। पूछी ये देवी किस कारण से कोप भवन में आई हो? के ही कारण आई उमा कोप भवन में आप, तो क्या चाहो क्या चाहती देने को तैयार। निकर क्रोध यस भवन से सुन गिर जा मोरी नार, तब गिर जा अस बस कहो तुम कपट करत प्रभु आज। उसी समय पार्वती से शंकर ने कहा तुम साची को बताओ तुम्हें हो कहां गो? तुम काय खाई में आ गई हो, घुस गई। सती कहने लगी पार्वती कह रही तुम्हारे घाई कपटी तो कोई है ही नहीं है। का करना शंकर कह रहे कि तुमने आज मैंने बताई हमें कि जामुन मुंडन माल कहां से जामुन मुंडन माल कहां से बताई के जब मूलों की माला काय खा पेरे। शंकर जी कह रहे तुम्हें खो तो पेरे। शंकर जी की बात सुनकर पार्वती कह लगी हम सामने बैठे हमें पेरे, हमें तो मूर्ख बनाओ तो। शंकर जी ने कहा त्यजे त्यम ते दे हम तो गिरजा मुंडनम प्रियम। हे देवी तुम मुझे इतनी प्रिय हो कि तुमने जब अपने तन का परित्याग कर दिया था तब हमने तुम्हारी मुंडी को गुड़िया बना के गले में धारण कर लिया था। हे देवी पार्वती जी के लगी हम मरे तुम काहे नहीं मरे? जोड़ा 100 कि हम मरत रहे तो तुम जाएंगे नहीं बने रहे। तब भगवान शंकर ने कहा अमर कथा मोरे हृदय में, अमर कथा मोरे हृदय में, रोम रोम में राम, तो काल हमारे पास में आता नहीं नित जान। देवी मेरे शरीर में विद्यमान है अमर कथा, जहां अमर कथा हो वहां काल का क्या काम।
अब पार्वती जी कह रही कि बाई दवाई हमें सुखवा तो वही भाई हो जाए बोलो शंकर भगवान की बाई बूटी हमें दो। शंकर जी कह रहे कोई बात नहीं है। तब लिखा है गोस्वामी जी ने रामायण में कि पूछे वो रघुपति कथा प्रसंग से सती माता पार्वती ने पूछा पूछो रघुपति कथा प्रसंगा उस सकल लोक जग पावन गंगा जहां से चाहो तैसे बहाओ ऐसी हरि कथा अमृत रूपी गंगा की कथा हमें सुनाओ। तब भगवान शंकर ने तब भगवान शंकर कहते हैं जो भगवान की कथा को सुनता है क्या करता है तो शंकर जी धन्यवाद दिन बचा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान शंकर कहते हैं कि धन्य है तुम्हारे दद्दा जी ने तुम्हें पैदा करो, धन्य है तुम्हारे वो माता पिता जिनके मुख से तुमने जन्म लिया कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी कह तुम समान नहीं को उपकारी। रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। जो भगवान की कथा सुनता है करवाता है करता है वो शंकर जी के ऊपर उपकार करता है। क्या करता है वो शंकर जी कहते हैं हमारे ऊपर उपकार करता है। ऐसे भगवान की कथा शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे एकांत में। क्यों भागवत कथा का प्रमाण है जहां भगवान की कथा हो केवल कथा के अलावा संसार की दूसरी बात ना हो का ना हो। अब कहीं कथा हो रही है लड़का वाली बातें कर रहे शंकर जी कह रहे भैया हम नहीं कह रहे। एक सोता हो भगवान की बढ़िया कथा सुनत का आंखें बंद कर ले बगल वाले ने धक्का दे सुने हम बड़े गौर से सुन रहे आंखें बंद कर मन सो रहे आंखें यही खोलो नहीं कि भगवान की कथा हो सो देखो व्यास को और कान लगा के सुनो। अब तुम आंखें बंद कर ले तो सामने वाला तो जाए जान के जो तो सोता है। एक सोता और दूसरो होता है सरोता। सरोता जाना भगवान की कथा हो रही वो अच्छी बतकाव कर रहा हूं माने वो कथा था से का लेने देने तो जान के महाराज सुपारियां फेंक रहा सो हम काट रहे क्या। एक सोता दूसरा होता है सरोता और तीसरा कौन होता है तीसरा है श्रोता सुखद सुजान प्रिय। श्रोता सुखद सुजान प्रिय और हरि को अनुराग सदा जगत जिनके मन बसे
श्रोता चतुर सुजान। श्रोता भगवान के सदा मन में बसता है, भगवान की कथा का प्रेमी। ऐसे ही एक पक्षी हतो तो पार्वती सोता, न श्रोता बन सकी न सरोता बन सकी, जो सोता हो गए, सो गए। वो पक्षी ने सुन ली, और जब कथा पूरी भई, सबसे अधिक श्रीमद् भागवत या कथा का फल मिलता है आषाढ़ के महीना, आषाढ़ और सावन। सावन कृष्णा प्रतिपदा, भगवान शंकर जी ने सुनाई स्थिति के सावन कृष्णा प्रतिपदा, दिन पावन सोमवार, और आसन लगाई शिव ने प्यारी, गिरजा को कथा सुनाई। पार्वती जी को पूरे महीना कथा भई, और जैसे शान की पूर्णमाई शंकर जी कल लगे कथा हो गई, आरती सजा ले। पार्वती जी कल लगी और सुनाओ, क्या कह रहे आए हैं? शंकर जी कह रहे कथा पूरी हो गई, तुम के समझ क्या कर रहे? 7 दिना की कथा सुनी, उनकी जय हो जाओ। हाँ, शंकर जी ने कहा मेरी कथा सुनी किसने? तब एक पक्षी निकला वहां से, दौड़ता हुआ जा रहा है। भगवान शंकर भैया पीछे पीछे जा रहे, आगे जैसे ही जा, रास्ते में वेद व्यास जी की पत्नी दौरे में बैठी, उन्हें जमुआई आ गई। अब जब जमुआई आई तो पूरा मोब आया। हाँ, जो पेट में अजीरन मजीरन रब सब निकल के बाहर आ जाए, समझ गए? और जैसे ही मोब आओ, अजीरन निकलो, विकार निकल के बाहर हो गए। शंकर जी की कथा का श्रोता पिंगला जी के मुंह में घुस गो, पेट में चलो गो। शंकर जी आए कह रहे हमारा चोर तुम्हारे घर में है। शंकर जी कह रहे कहां को चोर मोरे घरे आ गया। शंकर जी कह रहे तुम्हारे घरे नहीं है तो तुम्हारी श्रीमती के थे। पिंगला जी के लिए हाउ मैंने वो भाव तो से एक पक्षी से बस गो। धन्य रे परमात्मा। व्यास जी ने कहा, वेद व्यास जी ने कहा कि आप उसको मारना क्यों चाहते हैं? बोले अच्छी बात है, कथा सुने, परंतु भगवान की कथा को श्रोता बन के सुने, पीछे से कथा नहीं सुनना चाहिए। भगवान की कथा को समक्ष बैठ के सुनना चाहिए, और जो पीछे से सुनता है, भगवान शंकर जी कहते वो दंडनीय अपराध है। इसलिए भगवान शंकर पक्षी को मारने को चले। अंत में 12 महीना लोग पेट में गए। बोलो भागवत भगवान। 12 वर्ष गर्भ में रहने के बाद सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, और जैसे सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, प्राकट्य होके सुखदेव भगवान चल दिए। बोलो भागते और भगवान की। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरघोन्दिदोष्टम् मुनिमानतोऽस्मि हृदयं वदामि। लड़का को जन्म भाव 12 साल को लड़का बालो भावज्जा कुंदनक मनक को भाव नरा मरा सब को रज्जा। अब उन्हें क्या पता के कैसों का संसार सागर है। दद्दा तेरे पुत्रे दी तन्मयतया। अरे बेटा इधर तो आ। सुखदेव जी नहीं सुन रहे, जंगल में चले गए।
यहाँ वेद व्यास ने 2 शिष्यों को श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक पढ़ाकर सुनाए। जहाँ हमारा बेटा तपस्या कर रहा है उनके कान में जो मंत्र फूंक दो। बरहा पीडम नट बपुर कर्णयो कर्णकारम के बरहा पीडम बरहा पीडम नट बपुर कर्णयो कर्णकारम बिभ्रत वासा कलश कपसते जयंतिम जमालम रंधाम्बवेण सुधया पूरियन गोप वृंदै रंधा वृंदारण्य स्वपदम रमण प्रवसत गीति गीत। आंखें खुल गई। दूसरा श्लोक सुनाया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघासयानां यदा साध्यवी लेभे गतिं यातु चिता ततो कं वा दयालु शरणं व्रजेम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव महाराज जी की आसन टूट गई। अपने दद्दा के आए। दद्दा से कह रहे हमें आगे की कथा सुनाओ। सुखदेव जी कह रहे, व्यास जी कह रहे भागवत ऐसे ही 4 चीजें जीतो, काम क्रोध मद लोभ। एक ही परीक्षा जनक के तय हो। 5 दिन जनक जी के तय खड़े रहे। अंत में जनक के यहाँ जनक ने बताया विदेह उसी को कहते हैं जिसकी देह रहते हुए अब देह हो जाए। ऐसे विदेह ने सर्टिफिकेट दिया और सुखदेव महाराज को भागवती पंडित घोषित किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बोली संत सनातन धर्म की।